एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड यमुना क्लीनिंग, ये हमारा अगला फोकस एरिया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया। कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। ये सब पानी का है, सीवर का है, आप चिंता मत करिए। पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। राजधानी दिल्ली में जिस यमुना नदी को केजरीवाल की सरकार में नाले में तब्दील कर दिया गया था, जिसे केजरीवाल ने चुनावी मुद्दा न बताकर जहरीली बना दिया था, उसी यमुना नदी की सफाई से लेकर टूरिस्ट स्पॉट उसे बनाने तक का जो प्लान है वो अब बीजेपी सरकार ने तैयार कर लिया है। आज सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया और बजट पेश करते हुए यमुना की सफाई पर बड़ी घोषणा कर दी है। बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो रेखा गुप्ता सरकार ने रखा है। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बजट भाषण के दौरान ये कहा कि यमुना की सफाई के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारे लिए ये नदी नहीं बल्कि धरोहर है। और किस तरीके से यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला, जरा सुनिए। दिल्ली में जिनसे भी बात करो, अब दिल्ली ने ना बड़ी बड़ी उम्मीदें करनी छोड़ दी, छोटी छोटी आशाओं पे आ गए। अब वो नहीं कहते बड़ा ये कर दो ये कर दो, नहीं। हमारे गली में सीवर पानी, अब सारी दिल्ली बेचारी छोटी सी आशा पे आ गई। बहुत बड़ा तकलीफ का मुद्दा है दिल्ली के लिए सीवर और पानी। एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड यमुना क्लीनिंग, ये हमारा अगला फोकस एरिया है। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान, बनेगा दिल्ली की पहचान। अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, ये हमारी इस पूरी सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन की गारंटी है। निर्मल नदियां संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का। 9,000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। आज दिल्ली की दैनिक मांग जो है 1290 एमजीडी पानी की है, परंतु मिल हमें 1000 एमजीडी पानी पाता है, 900 कुछ। परंतु इस पूरे अंतर को पाटना जरूरी है। दिल्ली में आज की डेट में मैं कहूं तो हम तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे धरातल पे चीजें आती हुई दिखाई देंगी। जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली एक ही चीज देखती है, टैंकर घोटाला, टैंकर घोटाला। घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे और नागरिक, वहां के लोकल रेजिडेंट आरडब्ल्यू अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में जीपीएस होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। हमने 10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली बस्ती चली गई, कभी एक प्लान्ड वे में नहीं बसी।
आज यहाँ पाइपलाइन डाल दी, कल को उखाड़ दी, कल को कहीं और जड़ दी, पहले सड़क बन रही है, फिर पाइपलाइन डल रही है। ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली में कहाँ 9 मीटर डायमीटर की सीवर लाइन चाहिए कि उससे बड़ी चाहिए। लोग परेशान हैं। ना ऐसी कोई प्लानिंग हुई कि 100 साल की विजन के साथ में दिल्ली को डेवलप किया जाता। आज जितनी भी सीवर लाइन है, जितनी भी पानी की लाइनें हैं, वो दिल्ली में जर्जर अवस्था में है। लोग उस पानी की लाइन क्योंकि जर्जर है तो उसमें सीवर का मिक्सिंग पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा पानी आप ये समझिए नहाना धोना तो छोड़ो, घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। और सीवर बैक होना और ओवरफ्लो होना तो दिल्ली का फीचर बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी परियोजनाएं रैंडमली ना चलें, प्लान्ड वे में हो। इसके लिए हमने जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड किया है, जो दिल्ली आपूर्ति और सीवेज सिस्टम से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को खड़ी करने में अपनी एक्सपर्ट राय देगा। उसके लिए 10 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से क्योंकि पूरे दिल्ली का जो सिस्टम है उसमें इतना लीकेज है, आप 1000 MGD पानी जो आपको मिल भी रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ तो उसमें जो नहर है, कच्ची नहरें है, वो पानी जमीन में चला जाता है, वापस उसमें 30% लीकेज धरती में चला जाता, तो कितना बचा। फिर उसके बाद में कोई पानी चोरी हो जाता है, टैंकर गायब हो जाते हैं। जितना पानी शुरू से चलता है वो आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाता UGR तक। इन सारे सिस्टम को चेक करने के लिए हमने स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम को हायर करेंगे और इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग लगाएंगे, मीटरिंग करेंगे। और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में अब पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 150 करोड़ इस हैंड में रहेंगे, इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। केवल बातें होती रही, दिल्ली में काम करने का प्रयास ही नहीं किया, दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो, विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते हैं हमारे यहाँ की लाइनें, हमारे यहाँ का सीवर, हमारे यहाँ की बुरी हालत। सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही PWD मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। CLC ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड। जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड। नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इंप्लीमेंट करा लेंगे। तो सीएम रेखा गुप्ता ने ये यमुना नदी को लेकर कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर कभी ध्यान नहीं दिया और खर्च ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से 250 करोड़ रुपए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 250 करोड़ रुपए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च होंगे। 400 नए सीवेज प्लांट बनेंगे। ये घोषणा भी मुख्यमंत्री की तरफ से
की गई है। यानी दिल्ली में यमुना नदी में नालों का पानी ना जाए, एक साफ पानी यमुना में जाए, इसको लेकर ही ये बड़ी घोषणा सीएम रेखा गुप्ता ने की है और कहा है कि यमुना में गिरने वाले नालों को टैप कर सीवेज को ट्रीट किया जाएगा और इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, 40 करोड़ की मशीनें खरीदी जाएंगी और इससे जो भी मौजूदा सीवेज प्लांट में सुधार है वो किया जाएगा। और वहीं पर सीएम रेखा गुप्ता ने अलग से ये कहा कि सरकार ने सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा से दिल्ली आने वाली मुनक नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही मशीनें यमुना में चलने लगी हैं, सफाई जारी है। तो इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को यह बता दिया है कि यमुना के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव जीता, बड़ी घोषणा यमुना नदी को लेकर की थी और किस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही वो सबसे पहले यमुना के घाट पर पहुंची थी, वहां पर पूजा अर्चना की थी। उसके बाद हमने देखा कि तुरंत वहां पर आधुनिक मशीनें लगाई गई जो कि यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो टूरिज्म के लिहाज से काम करने हैं, चाहे वो पार्क बनाने की बात हो यमुना घाट पर, चाहे वो जिस तरीके से कहा गया कि बोट यमुना नदी में चलाई जाएगी, एक यातायात का साधन भी यमुना में जो है शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी घोषणाएं पहले ही सीएम रेखा गुप्ता कर चुकी हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार के साथ जो है एक एमओयू भी साइन कर दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो इस तरीके से लगातार एक्शन मोड में है और विधानसभा के दौरान ही हमने देखा कि यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बनी, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, जब दिल्ली में चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आए और कहा कि इस बार यमुना साफ हो जाएगी, 5 साल और दे दीजिए। इसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 5 साल और दे दीजिए, यमुना साफ हो जाएगी, मैं आप दिल्ली वासियों के साथ जाकर यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बार जनता ने तब सबक सिखाया जब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यह आरोप लगा दिया कि हरियाणा से जहरीला जो पानी है वो दिल्ली में जो है यमुना में छोड़ा जा रहा है। हरियाणा सरकार पर उन्होंने यह आरोप लगाया था। इसको लेकर वो कानूनी शिकंजा भी जो है उन पर कसा जा चुका है, एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है, कोर्ट में पेशी होनी है उनकी। तो वो मामला उनके लिए मुसीबत का सबब बना और कहीं ना कहीं सियासत बढ़ती गई। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को इस बार मौका नहीं दिया और इस बार जब बीजेपी को मौका मिला है तो कुछ इस तरीके से दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए बीजेपी जो है काम शुरू कर दिया गया है। कितनी साफ होगी, 5 साल में कितना प्लान सक्सेसफुल रहेगा, किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किए जाएंगे, कितनी स्वच्छ यमुना का जलस्तर हम देखेंगे और जिस तरीके से छठ पूजा हो या अन्य त्योहार हो वहां यमुना नदी कितनी स्वच्छ नजर आएगी, यह कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन यह बड़ी घोषणा सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कर दी है कि 500 करोड़ रुपए जो हैं वो यमुना की सफाई, टूरिज्म स्पॉट उसे बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं। और क्या कुछ यमुना का बदलता स्वरूप हम देखेंगे राजधानी दिल्ली में, यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।